संतोषजनक और आनंददायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आवश्यक होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने से आपको सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होने पर उनको पहचान पाना और अनुभव करना सरल हो जाएगा। इसके साथ ही आप नकारात्मक भावनाओं को भी उत्पन्न होने के साथ ही पुनर्गठित करने लगेंगे। स्वयं के लिए समय निकाल पाना और रिश्तों का विकास कर पाना पॉजिटिव एटीट्यूड के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के महत्व को समझना। एक, जान लीजिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव फीलिंग्स को घटाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के होने से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स के ढेर सारे अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये वे पल होते हैं जब आप नकारात्मक भावनाओं के बोझ से दबे नहीं होते हैं। सकारात्मक मनोभाव आपको जीवन में और अधिक संतोष तथा आनंद प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इनके कारण आप नकारात्मक अनुभवों से और भी जल्दी उबर सकते हैं। 2, सकारात्मक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य में संबंध पहचानिए। शोध से यह पता चला है कि तनाव और अन्य नकारात्मक भावनाएं हृदय के कोरोनरी रोगों जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण हो सकती हैं। नकारात्मक भावनाओं के स्थान पर सकारात्मक भावनाओं को लाने से आपका संपूर्ण स्वास्थ्य सुधर सकता है। सकारात्मक मनोभाव बीमारी की ओर बढ़ते हुए आपके कदमों की गति को कम भी कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि सकारात्मक भावनाएं नकारात्मक भावनाओं के बढ़ाव की मियाद को कम कर देती हैं। 3, सकारात्मकता, सृजनात्मकता और मनोयोग में संबंध स्थापित करिए। शारीरिक लाभ के साथ सकारात्मक मनोभावनाओं से विस्तृत, लचीला संज्ञानात्मक संगठन तथा असमान वस्तुओं के एकीकरण की क्षमता प्राप्त होती है। 4, इन प्रभावों का संबंध न्यूरल डोपामिन के स्तरों से होता है। 4, जिससे आपका मनोयोग, आपकी सृजनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक मनोभाव किसी व्यक्ति की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जीवन की नकारात्मक घटनाओं से शीघ्रता से उबरिए। 4, सकारात्मक मनोभावों की संरचना और उनको बनाए रखने से आपको पीड़ा और हानि जैसी जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रति अधिक लचीला बनने में सहायता मिलती है। वे लोग जो प्रियजन की मृत्यु के अनुभव के दौरान सकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति स्वस्थ, दीर्घकालीन योजनाएं बनाने की होती हैं। उद्देश्य और लक्ष्य होने के परिणामस्वरूप प्रियजन की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद आमतौर पर ठीक ठाक होने की भावना आ जाती है। 9, भावनात्मक लचीलेपन और तनाव की प्रतिक्रियाओं से संबंधित एक प्रयोग में सहभागियों को एक तनावपूर्ण कार्य संपूर्ण करने के लिए दिया गया था। परिणामों से यह पता चला कि सभी सहभागी, चाहे वे प्राकृतिक रूप से कितने भी लचीले क्यों न हो, कार्य के प्रति तनावग्रस्त थे। परंतु अधिक लचीले सहभागी कम लचीले सहभागियों की अपेक्षा जल्दी ही शांत स्थिति में वापस लौट आए। आत्मचिंतन के लिए समय निकालना। 1, जान लीजिए कि परिवर्तन में तो समय लगता ही है। सकारात्मक मनोभाव बनाने के संबंध में ऐसे ही सोचिए जैसे कि आप शक्ति निर्माण या फिटनेस को विकसित करने के संबंध में विचार करते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने सबसे मजबूत गुणों को पहचानिए और उनको विकसित 2, करिए। अधिक सकारात्मक अनुभवों को उत्पन्न करने में सहायता के लिए अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करिए। परिणामस्वरूप इससे कठिनाइयों का सामना करना सरल हो जाएगा। ऐसी चीजें जिन्हें करने में आपको आनंद आता है या जिन्हें करने में आप कुशल हैं, उनकी सूची बनाइए। इनमें से कुछ चीजों को नियमित रूप से करने का प्रयास करिए। इससे आपके सकारात्मक अनुभवों की पूंजी बनेगी। 3, एक डायरी में लिखिए। अध्ययनों से पता चला है कि आत्मचिंतन स्कूल तथा कार्य क्षेत्र में सीखने और सिखाने का प्रभावी उपकरण हो सकता है। आत्मचिंतन का उपयोग सकारात्मक मनोभाव विकसित करने में सहायता के लिए भी किया जा सकता है। भावनाओं और विचारों को लिख लेने से आपको अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को पहचान पाने में मदद मिलती है। शुरू में तो आत्मचिंतन को लिखना विचित्र या अजीब लग सकता है, परंतु समय और अभ्यास के साथ आप अपने लेखन में कुछ व्यवहारिक और भावनात्मक पैटर्न पहचान सकते हैं। इससे आपको उन क्षेत्रों को पहचान पाने में सहायता मिलेगी जो आपके और आपके लक्ष्यों के बीच आते हैं। 4, दिन भर में हुई सकारात्मक चीजों के संबंध में लिखिए। अपने दिन का पुनरीक्षण कीजिए और उसमें सकारात्मक चीजें पहचानिए। इनमें वे चीजें सम्मिलित हो सकती हैं जिनसे आप खुश, गौरवान्वित, चकित, आभारी, शांत, संतुष्ट, प्रसन्न या आप में कोई भी अन्य सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई हो। जैसे कि अपनी प्रातःकाल की दिनचर्या की याद करिए और कुछ समय उन पलों का ध्यान करने में लगाए जिनमें आपको शांति या प्रसन्नता मिली हो। इसे सुबह के रास्ते पर देखा हुआ कोई दृश्य हो सकता है, या कॉफी की पहली चुस्की से मिलने वाली खुशी, या कोई मजेदार बातचीत। विशेष समय निकालकर उन पलों पर ध्यान केंद्रित करिए जहां पर आप स्वयं पर गौरवान्वित हुए हो या किसी और के आभारी।
ये छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अपने साथी द्वारा बिस्तर ठीक कर दिए जाने का आभार। आप अपने द्वारा किसी कार्य के पूरा किए जाने पर गर्व कर सकते हैं, या स्वयं ही अपने लिए तय की गई किसी चुनौती को पूरा कर लेने पर। आप पाएंगे कि दिन भर के सकारात्मक पलों के चिंतन से शुरुआत करने से आपको सहायता मिलेगी। सकारात्मक भावों का पुनरानुभाव करने से आपको अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक क्षणों के संबंध में समायोजित करने में सहायता मिलेगी। 5 उन पलों के बारे में लिखिए जब आपको नकारात्मक भाव आए हो। अपने दिन के उन पलों को पहचानिए जब आपने नकारात्मक भावों का अनुभव किया हो। इसमें अपराध बोध, शर्म, परेशानी, उलझन, निराशा, भय या विरक्ति शामिल हो सकते हैं। क्या इनमें से कोई भी विचार अतिशय प्रतीत होते हैं? शायद आप इसलिए शर्मिंदा हैं क्योंकि आपने अपने बॉस पर कॉफी गिरा दी थी। क्या आपको लगता है कि आप इस कारण अपनी नौकरी खो देंगे और फिर आपको कभी काम नहीं मिलेगा? दिन प्रतिदिन की घटनाओं के प्रति अतिशय प्रतिक्रियाएं आपके अधिक सकारात्मक और उत्पादक विचारों को अवरुद्ध कर सकती हैं। 6 नकारात्मक क्षणों का सकारात्मक जैसा पुनर्गठन करिए। अपनी नकारात्मक क्षणों की सूची देखिए। कुछ समय लगाकर इन पलों का पुनर्गठन ऐसे करने का प्रयास करिए ताकि आप इन अनुभवों से सकारात्मक या कम से कम निष्पक्ष भावनाएं प्राप्त कर सकें। जैसे कि यदि आपको घर वापस आते समय सड़क पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है, तब दूसरे चालक की नीयत को उसकी ईमानदार भूल समझने का प्रयास करिए। यदि आप दिन में हुई किसी घटना के लिए शर्मिंदा हैं, तो उसके बारे में ऐसे सोचिए कि वह कितनी मामूली और हास्यास्पद घटना थी। चाहे आपका बॉस कॉफी गिरने के कारण आपसे रुष्ट क्यों न हो, भूलें तो हो ही जाती हैं। यदि आप भाग्यशाली होंगे तब तो आपका बॉस भी उसे हंसी में ही उड़ा देगा। यदि आप छोटी मोटी गलतियों को जीवन में फेरबदल वाले अनुभवों जैसा नहीं समझेंगे, तब आप परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कॉफी वाली परिस्थिति का सामना करने का एक तरीका तो यह है कि आप पहले अपनी वास्तविक चिंता अपने बॉस से व्यक्त करिए और निश्चिंत हो जाए कि आपने उन्हें जलाया नहीं है। तब फिर आप लंच के दौरान उसे एक नई कमीज खरीद कर देने की या दाग वाली कमीज को ड्राई क्लीन कराने की पेशकश करिए। साथ अपनी प्रसन्नता की पूंजी में से कुछ निकालिए। बढ़ी हुई सामना करने की क्षमता से समय के साथ सकारात्मक भावनाओं में भी वृद्धि होती है। सकारात्मक भावनाओं से आपको जो लाभ प्राप्त होते हैं वे स्थायी होते हैं। जितने समय तक आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ये उससे कहीं अधिक समय तक कायम रहती हैं। आप बाद में और विभिन्न भावनात्मक स्थितियों में इस प्रसन्नता की पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सकारात्मक भावनात्मक अनुभव के निर्माण में आपको समस्याएं आ रही हैं, तब भी चिंता मत करिए। आपके पास अतीत की जो यादें हैं, आप उनसे भी प्रसन्नता की पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। 8 याद रखिए कि समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी लोग जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं और आप अकेले ही नहीं हैं। अतिशय प्रतिक्रियाओं के पुनर्गठन के अनुसार समायोजन एवं उसको स्वीकार करने के लिए अभ्यास और साथ ही समय की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अभ्यास से छोटी मोटी चीजों को जाने दे पाना संभव हो पाता है। आप बड़े मसलों को विवेकपूर्ण ढंग से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वे सीखने के सुअवसर हैं। 9 अपने अंदर के आलोचक को काबू में करिए। आपके अंदर का आलोचक सकारात्मक मनोभाव बनाने की प्रगति को बाधित कर सकता है। जैसे कि आपके अंदर के आलोचक ने आपको कॉफी गिराने पर शायद मूर्ख कहा होगा। आपके अंदर का आलोचक हर समय आपको नीचा दिखाता है और आपके साथ दुष्टता भी करता है। सोचिए कि कब कब वह अंदर का आलोचक आपसे इस प्रकार की बातें कहता है। जब आपका आंतरिक आलोचक सामने आता होगा, तब आपकी पैठ उन परिस्थितियों और समय के संबंध में और भी बढ़ जाएगी। साथ ही आप अपने अंदर के आलोचक को तथा विचार करने के अन्य नकारात्मक तरीकों को चुनौती देना भी प्रारंभ कर सकते हैं। सकारात्मक मनोभावों को विकसित करने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। अपने लिए समय निकालना। एक वह करिए जिसे करने में आनंद आता हो, जिसे करने में आनंद आता हो या जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, वो करके अपने लिए समय निकालिए। अपने लिए समय निकाल पाना कठिन होता है, और विशेषकर तब जबकि आप ऐसे व्यक्ति हों जिसके लिए दूसरे लोग ही सर्वोपरि होते हैं। ये और भी चुनौतीपूर्ण तब हो जाता है जब आपके जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियां हों, जैसे कि घर पर छोटे बच्चे हों या किसी रोगी की तीमारदारी करनी हो। परंतु सदैव ही दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक से लगाना मत भूलिए।
आप सबसे बढ़िया तरीके से देखभाल तभी कर पाएंगे जबकि आप स्वयं सबसे बढ़िया हाल में होंगे। यदि आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, तब संगीत सुनिए। यदि पुस्तकें पढ़ना पसंद है तब समय निकालकर किसी शांत वातावरण में पढ़िए। सुंदर दृश्य देखिए, स्वयं को किसी संग्रहालय में ले जाइए या कोई ऐसी मूवी देखिए जिसमें आपको आनंद आए। जिन चीजों को करने से खुशी मिलती है, उनको करते समय क्रियाशील रहिए। ये सकारात्मकता पर केंद्रित रहने का एक बढ़िया तरीका है। 2 निकालिए, कोई भी आपके द्वारा किए जा रहे दिन के या स्वयं के पुनरीक्षण को देख नहीं रहा है और न ही उसका मूल्यांकन कर रहा है, इसलिए अक्खर दिखने की चिंता मत करिए। किसी चीज का आनंद लेने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप उसमें माहिर हो या आप उससे दूसरों को खुश कर सकें। यदि आपको खाना पकाना भली भांति आता है, तब स्वयं से यह स्वीकार करिए कि आप प्रतिभासंपन्न खाना बनाने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि आपको गाना गाना अच्छा लगता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके लिए आपको चमत्कारी गायक होना ही चाहिए। जीवन में संतोष, गर्व, संतुष्टि और प्रसन्नता के पलों को और उन गतिविधियों को देखना जिनसे ये पल मिले हों, ये सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि आप भविष्य में भी उनको दोहरा सकें। 3 दूसरों की चिंता कम करिए। आप दूसरे लोगों जैसे नहीं हैं, इसलिए दूसरों के मानदंडों से स्वयं का आकलन करने का कोई कारण ही नहीं है। आपको उन चीजों में आनंद आ सकता है जिनमें दूसरों को नहीं आता है। आपके जीवन में सफलता का क्या अर्थ है, आपको इसका निर्णय करने की अनुमति है। 4 दूसरे व्यक्तियों से अपनी तुलना करने से बचिए। स्वयं के बारे में आपके विचार दूसरों के बारे में आपके विचारों से उसी प्रकार से बहुत भिन्न होते हैं, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कला 1 फुट दूर से देखने और 20 फुट दूर से देखने में बहुत अंतर होता है। ये जान लीजिए कि किसी और की जो छवि आप देखते हैं, शायद वो बनी हुई ऐसी छवि होती है जो कि वो व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहता है। छवि शायद वास्तविकता को केवल कुछ अंशों तक ही प्रतिबिंबित करती है। स्वयं की दूसरे लोगों से तुलना करना तथा दूसरों के मतानुसार आत्मूल्यांकन करना छोड़ दीजिए। इससे आपको दूसरे लोगों के व्यवहार के संबंध में व्यक्तिपरक निर्णय लेने में कमी हो जाएगी। जैसे कि यदि किसी मिलने जुलने वाले से कोई नकारात्मक बातचीत हो जाती है, तब इसका अर्थ यह मत समझ लीजिए कि वे आपकी नापसंद करते हैं, बल्कि यह मान लीजिए कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है या आपके परिचित को शायद कोई और ही चीज परेशान कर रही है। संबंध विकसित करना। 1 स्वस्थ संबंध बनाए रखिए, चाहे आप स्वयं को अंतर्मुखी समझते हो या ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहकर ही शक्ति उत्पन्न कर सकता है और बहुत से मित्रों की आवश्यकता न भी महसूस करते हों। संबंध मानव अनुभवों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मैत्री और आपसी संबंध स्त्री पुरुष एवं अन्य सभी प्रकार के व्यक्तित्वों के लिए समर्थन, पुष्टिकरण एवं शक्ति का स्रोत होते हैं। अपने जीवन में परिजनों और मित्रों से स्वस्थ संबंध बनाए रखिए। शोध से यह पता चला है कि ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करके जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनसे आपको समर्थक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, आपके मनोभाव तुरंत ही सुधर जाते हैं। 2 नए संबंध बनाइए। जब आप नए लोगों से मिलते हैं तब उनमें से पहचानिए कि किनके आसपास रहने से आपको अच्छा लगता है। इन लोगों के साथ संबंध विकसित करिए। ये लोग आपके इर्द गिर्द समर्थकों का समूह बढ़ाएंगे और सकारात्मक मनोभाव बनाने में मदद करेंगे। 3 अपनी भावनाओं के संबंध में किसी मित्र से बातें करिए। यदि आपको स्वयं सकारात्मक भावनात्मक अनुभव उत्पन्न करने में कठिनाई हो रही हो, तब किसी मित्र से सहारा मांगिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को दफना ही देना है। इसके स्थान पर उनके संबंध में किसी मित्र से बातें करने से आपको उनको सुझाने में और प्रसन्न भावनाओं के लिए स्थान बनाने में सहायता मिलती है। तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटना। एक तनावपूर्ण परिस्थितियों को सकारात्मक मोड़ दीजिए। तनावपूर्ण परिस्थिति को सकारात्मक रूप देने का अर्थ है कि स्थिति को लेकर एक नया ही मोड़ दे देना। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास काम की लंबी चौड़ी सूची हो, तब उसकी ओर देखकर यह कहने के स्थान पर कि इतना सब तो मुझसे हो ही नहीं सकता है, ये कहने का प्रयास करिए कि मैं इसमें से अधिकांश काम तो कर सकता हूँ। 2 समस्या केंद्रित समाधानों का प्रयास करिए।
समस्या केंद्रित समाधान तब होते हैं जब आप उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके कारण आपको तनाव हो रहा है और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। समस्या को भागों में तोड़ लीजिए जिससे कि आप उसको सुलझा सकेंगे। संभावित रुकावटों और बाधाओं को पहचान लीजिए और फिर यह निर्णय लीजिए कि जब वे उठ खड़ी होंगी तब आप उनसे कैसे निपटेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको सहकर्मियों के साथ साथ काम नहीं कर पाने के कारण समस्या हो रही है, तब बैठिए और स्थिति का विश्लेषण करिए। पहचानिए कि क्या स्थितियां चल रही हैं। तब विचार मंथन करके इस समस्या के संभावित हल लिख डालिए, जैसे कि राजू को सीमा पसंद नहीं है और आपका नियोक्ता टीम कार्य को प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि व्यक्तिगत प्रयासों को ही पुरस्कृत करता है। समस्या केंद्रित समाधान का उपयोग करते हुए आपको दृढ़ता से कहना होगा कि राजू और सीमा एक दूसरे को नापसंद तो कर सकते हैं, परंतु एक व्यावसायिक आचरण का मानक अपेक्षित है और वही लागू किया जाएगा। उसके बाद एक समूह गतिविधि करिए जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संबंध में 3 सकारात्मक बातें कहेगा। टीम के सदस्यों में संबंध विकसित करने और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरी करने के मामले में आपकी टीम कंपनी की संस्कृति को परिवर्तित करने में उदाहरण का काम कर सकती है। 3 साधारण घटनाओं में सकारात्मक अर्थ ढूंढिए। एक और तरीका जिससे लोग कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, वह है साधारण घटनाओं में और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक अर्थ खोज पाना। याद रखिए कि नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक मोड़ देने के अभ्यास करते रहने से आप इसे और भी सरलता और प्राकृतिक रूप से कर पाएंगे। इसके कारण आप पाएंगे कि नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक मोड़ देने से आपका संपूर्ण जीवन अधिक प्रसन्न और आनंददायक हो जाएगा।